महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों में अहिंसा, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता का प्रमुख स्थान था। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में शांति और संतुलन बनाए रखने पर बल देते थे। परिवार में झगड़ों को सुलझाने के संदर्भ में बुद्ध के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार झगड़े का मूल कारण अज्ञानता, अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ होता है। यदि परिवार के सदस्य उनके बताए मार्ग पर चले तो वे आपसी मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार सही दृष्टिकोण अपनाने से हम जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। परिवार में झगड़े तब होते हैं जब हम दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को समझने की कोशिश नहीं करते। यदि हम सभी के दृष्टिकोण को धैर्यपूर्वक सुने और समझें तो मतभेद को सुलझाना आसान हो जाएगा। अहंकार और मैं की भावना परिवार में झगड़ों को बढ़ाती है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें मैं और मेरा की भावना को कम करना चाहिए। जब परिवार के सदस्य अपने अहंकार को त्याग कर एक दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं तो संघर्ष कम हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने करुणा और दया को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया। यदि परिवार में कोई व्यक्ति क्रोध में है तो उसके प्रति क्रोध न करके प्रेम और सहानुभूति दिखानी चाहिए। इससे तनाव कम होगा और झगड़े सुलझाने में आसानी होगी। बुद्ध के अनुसार कटु वचन, अपशब्द और झूठ बोलने से झगड़े बढ़ते हैं। हमें अपने शब्दों को सोच समझकर और प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। यदि परिवार के सदस्य धैर्य और शांति से बातचीत करें तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। झगड़े अक्सर लालच और इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष और त्याग का भाव अपनाने से जीवन में शांति बनी रहती है। परिवार में अगर हर कोई अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करे और दूसरों की खुशी के बारे में सोचे तो झगड़े कम हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने क्षमा को महान गुण बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वह अपने जीवन में सच्ची शांति पा सकता है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें तो रिश्ते मजबूत बन सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को मानसिक शांति का सर्वोत्तम उपाय बताया। यदि परिवार के सदस्य प्रतिदिन ध्यान करें और अपने विचारों को नियंत्रित करें तो वे क्रोध और अशांति से बच सकते हैं। इससे झगड़ों की संभावना कम हो जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि परिवार में लोभ और मोह के कारण झगड़े उत्पन्न होते हैं। जब हम अधिक पाने की लालसा में रहते हैं तो संघर्ष बढ़ता है। हमें संतोष और सरलता का जीवन अपनाना चाहिए। बुद्ध ने जीवनयापन के लिए सही और न्यायोचित मार्ग अपनाने पर जोर दिया। यदि परिवार में आर्थिक अस्थिरता या गलत तरीकों से धन कमाने की प्रवृत्ति होगी तो झगड़े बढ़ सकते हैं। धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा से परिवार में समरसता बनी रहती है। गौतम बुद्ध ने मैत्री भाव को जीवन का अभिन्न अंग बताया। परिवार में यदि सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना रखें तो झगड़े खुद ब खुद समाप्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के विचार हमें बताते हैं कि परिवार में झगड़े सुलझाने के लिए अहंकार को त्यागना, करुणा रखना, सही संवाद करना, क्षमा भाव रखना और संतोष से जीना आवश्यक है। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल पारिवारिक जीवन सुखद हो सकता है बल्कि समाज में भी शांति बनी रह सकती है। गौतम बुद्ध ने धैर्य और सहनशीलता को जीवन का आवश्यक गुण बताया है। परिवार में जब कोई कठिन समय आता है तो अक्सर लोग गुस्से में आकर अनुचित शब्द कह देते हैं या ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। यदि परिवार के सदस्य धैर्य बनाए रखें और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने तो झगड़े जल्दी समाप्त हो सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें सिर्फ अपने दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझकर निर्णय लेना चाहिए। परिवार में झगड़े तभी होते हैं जब लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। यदि हम सहानुभूति और समझदारी से काम लें तो झगड़े को बढ़ने से रोका जा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले तो कोई भी संघर्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। परिवार में अक्सर झगड़े गुस्से और असंयमित व्यवहार के कारण होते हैं। यदि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांति से स्थिति को समझें तो झगड़े की संभावना बहुत कम हो जाती है। परिवार में कई बार झगड़े का कारण पक्षपात और भेदभाव होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों के बीच या परिवार के अन्य सदस्यों में भेदभाव करते हैं तो इससे मनमुटाव उत्पन्न होता है। बुद्ध ने समानता और निष्पक्षता पर बल दिया जिससे परिवार में शांति बनी रह सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति बीते हुए समय की कड़वाहट को पकड़कर रखता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि परिवार के लोग पुराने झगड़ों और गलतफहमियों को भूलकर आगे बढ़ें तो रिश्ते मधुर बन सकते हैं। बुद्ध ने सेवा और परोपकार को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया है। यदि परिवार के सदस्य अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए
तो झगड़े समाप्त हो सकते हैं। जब हर कोई मैं क्या पा सकता हूं की जगह मैं क्या दे सकता हूं की भावना रखेगा तो परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। गौतम बुद्ध ने धर्म और आध्यात्मिकता को जीवन में शांति का मार्ग बताया। यदि परिवार के सभी सदस्य धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करें तो झगड़े कम होंगे। पूजा, प्रार्थना, ध्यान और सत्संग से परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। बुद्ध ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। परिवार में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसे हिंसा या अपशब्दों से हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांति और प्रेम के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए। अक्सर परिवार में झगड़े इस वजह से होते हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं। बुद्ध ने खुली और ईमानदार बातचीत को महत्वपूर्ण बताया। यदि परिवार के लोग समय समय पर बैठकर अपने मन की बात कहें और दूसरों की बात सुने तो बड़े झगड़ों को पहले ही रोका जा सकता है। बुद्ध के अनुसार कृतज्ञता का भाव जीवन में सुख और शांति लाता है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति आभार प्रकट करें और छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद दें तो पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। जब हम दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं तो झगड़े कम होने लगते हैं। गौतम बुद्ध के विचारों के अनुसार परिवार में झगड़ों को सुलझाने के लिए अहंकार, क्रोध, लालच और ईर्ष्या को त्याग कर प्रेम, करुणा, क्षमा और सहानुभूति को अपनाना चाहिए। हमें सही दृष्टिकोण, संयम, मैत्री और संतोष के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि हम उनके बताए गए अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल परिवार में बल्कि पूरे समाज में शांति स्थापित हो सकती है। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो पारिवारिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति बनी रह सकती है। गौतम बुद्ध ने आत्म अवलोकन को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जब भी परिवार में कोई विवाद हो तो हमें पहले अपने भीतर झांकना चाहिए कि क्या गलती हमारी भी है। अक्सर हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो परिवार में झगड़े कम हो सकते हैं। कई बार लोग झगड़ों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि किसी भी समस्या का सही समाधान करना ही शांति का मार्ग है। अगर परिवार में कोई समस्या है तो उसे खुले दिल से बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, बजाय इसे दबाने या अनदेखा करने के। गौतम बुद्ध ने शिक्षा को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। अगर बचपन से ही बच्चों को नैतिकता, अहिंसा, सत्य और करुणा की शिक्षा दी जाए तो वे बड़े होकर पारिवारिक शांति बनाए रखने में सहायक होंगे। जब परिवार के सभी सदस्य नैतिक मूल्यों को अपनाएंगे तो झगड़ों की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। बुद्ध ने सिखाया कि स्वार्थ ही सभी समस्याओं की जड़ है। परिवार में अक्सर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगर परिवार के सदस्य स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे की मदद करें और सहयोग की भावना रखें तो झगड़ों को रोका जा सकता है। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें हर छोटी छोटी बात को लेकर क्रोधित या परेशान नहीं होना चाहिए। परिवार में कभी कभी छोटी मोटी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नजरअंदाज करना सीख लें और हर बात पर बहस न करें तो शांति बनी रह सकती है। परिवार में झगड़े तभी खत्म हो सकते हैं जब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करें और एक दूसरे को माफ करने की आदत डालें। बुद्ध ने कहा था कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। अगर हम माफी मांगने और दूसरों को माफ करने में संकोच नहीं करेंगे तो परिवार में कभी भी तनाव पैदा नहीं होगा। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति और आत्म सुधार का सबसे प्रभावी तरीका बताया। यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर ध्यान करें या सत्संग में भाग लें तो यह उनके मन को शांत करेगा और पारिवारिक कलह को कम करेगा। ध्यान से नकारात्मक विचारों का नाश होता है और प्रेम तथा करुणा की भावना विकसित होती है। बुद्ध के अनुसार अगर परिवार के किसी भी सदस्य के साथ पक्षपात किया जाता है तो इससे अन्य सदस्यों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे झगड़े बढ़ सकते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, भाई बहनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जीवन साथी को एक दूसरे की भावनाओं को समान रूप से महत्व देना चाहिए। झगड़ों का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि हम अपने परिवार के सदस्यों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें निराशा होती है और हम गुस्से में आकर झगड़ा करने लगते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें दूसरों से अनावश्यक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें खुद अपने कर्तव्यों को निभाने पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। यदि परिवार के सदस्य एक साथ समय बिताते हैं, साथ भोजन करते हैं, उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को साझा करते हैं तो झगड़े कम होंगे और प्रेम बढ़ेगा।
महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों के अनुसार परिवार में शांति बनाए रखने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ को छोड़कर प्रेम, करुणा, क्षमा, धैर्य और सहनशीलता को अपनाना चाहिए। हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए और विवादों को टालने की बजाय उन्हें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध का ये ज्ञान सिर्फ पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यदि हम इसे समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी लागू करें तो पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। उनका अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। अगर हम गौतम बुद्ध के इन उपदेशों को अपने परिवार में लागू करें तो पारिवारिक झगड़े समाप्त हो जाएंगे और हमारे घर में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति बनी रहेगी। गौतम बुद्ध के अनुसार प्रेम और सहानुभूति सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें और उनके दुख दर्द को समझें तो झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने मैत्री भावना पर विशेष जोर दिया, जिसमें हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखनी चाहिए। परिवार में झगड़ों का सबसे बड़ा कारण क्रोध होता है। बुद्ध ने कहा कि क्रोध को पकड़कर रखना ऐसे है जैसे जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की मंशा से हाथ में पकड़ना, ये खुद को ही जलाने जैसा है। यदि परिवार के लोग क्रोध को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं तो घर का वातावरण शांत बना रहेगा। परिवार में झगड़ों का एक और बड़ा कारण अहंकार होता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता और दुख की ओर ले जाता है। यदि परिवार के सदस्य अपने मैं और मेरा की भावना को त्याग दें और सामंजस्य की प्रवृत्ति अपनाएं तो किसी भी प्रकार के मतभेद जल्दी सुलझ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन में धैर्य और सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करें और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की बजाय धैर्य से काम लें। बुद्ध ने आत्म मूल्यांकन को बहुत जरूरी बताया। यदि परिवार के लोग समय समय पर खुद से यह प्रश्न करें कि क्या मैं अपने परिवार के प्रति सही व्यवहार कर रहा हूं, तो इससे झगड़ों की संभावना कम हो जाएगी। आत्म मूल्यांकन से हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। झगड़े तब होते हैं जब हम दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से अवास्तविक अपेक्षाएं न रखें और संतोष का भाव विकसित करें तो झगड़े कम होंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब कोई निर्णय सबकी सहमति से लिया जाता है तो वह अधिक प्रभावी होता है। यदि परिवार में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो इसे सभी सदस्यों की राय लेकर तय करें। इससे न केवल पारिवारिक एकता बनी रहेगी बल्कि झगड़ों को भी रोका जा सकेगा। बुद्ध ने सम्यक वाणी पर बहुत जोर दिया। इसका अर्थ है कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। कठोर और कटु वचन न केवल दूसरों को आहत करते हैं बल्कि झगड़ों को भी बढ़ावा देते हैं। यदि परिवार के लोग अपने शब्दों में मिठास और संयम रखें तो आपसी विवादों को रोका जा सकता है। बुद्ध के अनुसार त्याग और सहयोग से परिवार मजबूत बनता है। परिवार में अक्सर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपने समय, धन और संसाधनों को साझा करने से बचते हैं। यदि हम एक दूसरे की मदद करें और जरूरत के समय सहयोग करें तो मतभेद दूर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति का सबसे प्रभावी साधन बताया। यदि परिवार के सभी सदस्य ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो उनके भीतर शांति और संतुलन विकसित होगा, जिससे झगड़े कम होंगे। गौतम बुद्ध के विचार हमें ये सिखाते हैं कि परिवार में झगड़ों को सुलझाने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, लालच और ईर्ष्या को छोड़कर प्रेम, करुणा, धैर्य और सहनशीलता को अपनाना चाहिए। अगर हम उनकी शिक्षाओं का पालन करें, जैसे कि मैत्री भाव, सही संवाद, माफी देने की आदत और स्वार्थ को त्याग कर सहयोग करने की भावना, तो पारिवारिक संबंध मजबूत बन सकते हैं। बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यदि हम उनके बताए गए अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल परिवार में बल्कि पूरे समाज में शांति स्थापित हो सकती है। अगर हम गौतम बुद्ध के इन उपदेशों को अपने परिवार में लागू करें तो पारिवारिक झगड़े समाप्त हो जाएंगे और हमारे घर में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें। धन्यवाद।